ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज देव। आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक के बारे में कि एक सिंगल मिस्टेक मैं आपको बताऊंगा और एक उसी मिस्टेक का सोल्यूशन आपको बताऊंगा। अगर इमीडिएट बेसिस पे आपने वो लॉजिक अगर समझ लिया तो इंस्टेंटली आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इंप्रूवमेंट दिखेगी, मतलब इंस्टेंटली। और ये 10-15 मिनट का जो भी वीडियो है इसके बाद ही आप इफेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट इस वीडियो का जो आइडिया है वो ऐसे मुझे आया कि आई रिसेंटली मैं एक ट्रेडर से बात कर रहा था, तो ही वाज फेसिंग द सेम इशू। मैं आपको इमेजिन सिनारियोज बताता हूँ कि क्या है। देखो, मुझे पर्सनली लगता है कि आप में से जितने भी लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं ये सब के सब प्रॉफिटेबल है। लेकिन होता क्या है कि कोई ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, स्पेशली दो तीन, जैसे ओवर ट्रेडिंग वगैरह ये सब तो। लेकिन जो मिस्टेक पे मैं आज बात करने वाला हूँ वो, अगर आप उसके लॉजिक को अपन समझ जाएं, अगर इसका पर्सपेक्टिव समझ लें कि इसको अपन कैसे टैकल करते हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको आपकी एज, जो एज होता है ना एक ट्रेडर का, वो ढूंढने में बहुत हेल्प मिलेगी। और उसके साथ फिर आप उस पर बिल्ड कर सकते हैं कि कैसे एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप मार्केट में बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिससे आप एक्चुअली प्रॉफिटेबल तो ऑलरेडी हो। बस वो मिस्टेक आप कर रहे हो इसलिए आपको पता नहीं कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ। और वो मिस्टेक क्या, मैं बताता हूँ। एक ट्रेडर का फोन आता है मेरे को, बोलता है कि देव, दिस इज द सिनारियोज, मैं काफी टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ एंड आई थिंक 2-3 महीना मैं प्रॉफिट में रह लेता हूँ। मतलब अगर प्रॉफिट, बड़े से प्रॉफिट नहीं हुए तो लॉस भी मुझे होता नहीं है। लेकिन फिर कभी कोई ऐसा दिन आ जाता है या कोई ऐसा हफ्ता आ जाता है जिसमें मतलब कि जो बेचारे ने 2-3 महीने में अपनी ग्रोथ करी है, राइट, वो बैक टू स्क्वायर वन या जीरो पे वापस आ गए। अब क्योंकि 2-3 महीने की फ्रस्ट्रेशन है, 2-3 महीने की फ्रस्ट्रेशन है, तो अगेन वही बात, मार्केट ने पैसा लिया, मेरा पैसा लिया, तो लिया कैसे? 2 महीने लगे मुझे पैसा बिल्ड करने में, अब 2 महीने लगे, तूने 2 घंटे में ले लिए, राइट। तो एक ईगो आ जाता है एज ए ट्रेडर में, तो वो बेचारा ओवर ट्रेड करता है, ये करता है, क्योंकि नॉलेज होता नहीं है। ऑब्वियसली ये सब चीजें अपन ने स्कूल कॉलेज में तो सीखा नहीं है। तो पूरा का पूरा जो 2 महीने का अपना ग्राफ होता है, जो मोस्ट प्रॉब्ली ऊपर ही जा रहा होता है। लेकिन अगर अपन किसी एक हफ्ता या एक दिन को निकाल दें और उसमें कुछ ऐसी ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती हैं जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा जो 2 महीना है ना, वो बैक टू जीरो या फिर लॉसेस में होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये लॉसेस करे, कैपिटल वाइप आउट, अकाउंट वाइप आउट, राइट। तो ये चीज सुनकर मुझे मेरे इनिशियल डेज जो थे, जैसे अब ऐसा नहीं कि मैं भी वहां से गुजरा नहीं हूं, आई हैव बीन टू एवरीथिंग। आप नाम लो राइट। जैसे आप कोई इंडिकेटर अगर आजकल आया है, कोई कंसेप्ट अगर आजकल आया है, राइट, जस्ट टू बी अ फैंसी थिंग, तो वो एक अलग बात है, बिकॉज आई डोंट ट्राई मेनी थिंग्स। मैं वही काम करता हूँ जो मार्केट में काम करता है, राइट। तो लेकिन उस टाइम का जो भी आप फैंसी नाम ले लो कि भाई ये स्ट्रेटेजी, ये कंसेप्ट, ये वो सब सब मैं कर चुका हूँ, राइट। इनफैक्ट मैं तो एक मुकाम पर ऐसा आ चुका था कि आई बीन टू प्रॉफिटेबल ट्रेडर फॉर 2-3 मंथ्स, बट सेम मिस्टेक मैं करता था। अब वो करता क्या हूँ मैं बताता हूँ। वो मिस्टेक ये है कि स्टॉक मार्केट को आप एज ए होल, अपना जो ट्रेडिंग कैपिटल है, आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है, एक मान लीजिए 1 लाख रुपए को एक बंदा लेके आया है। अब जब आप स्टॉक मार्केट में वो 1 लाख रुपए का कॉर्पस लेके आए हो, कैपिटल लेके आए हो, तो आपके पर्सपेक्टिव में आप उसी में इंट्राडे करते हो, उसी में स्विंग करते हो, और उसी में आप अपना इक्विटीज का भी ट्राई कर रहे हो, और वही पैसे का जो प्रॉफिट हो रहा है उसको आप क्रिप्टोज में भी ट्राई कर रहे हो, राइट। तो इवेंचुअली क्या हो रहा है, जैसे सपोज करें, जैसे जब बच्चा था मैं तो क्रिकेटर बनना चाहता था, राइट। तो क्रिकेट का एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सो क्रिकेट के फील्ड में लेट्स सी आई वांट टू बी क्रिकेटर, राइट। तो मुझे क्रिकेटर बनना है, तो क्या आउटकम होना चाहिए मेरा, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए उसको, उस गोल को अचीव करने का? उस गोल को अचीव करने का ये होना चाहिए कि भाई तुझे अगर क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर में क्या क्या होता है। फील्डिंग तो सभी को आनी चाहिए तो बेसिक जो चीजें वो तो आनी चाहिए सभी को। बट डू यू वांट टू बी ए बॉलर, डू यू वांट टू बी अ बैट्समैन, राइट, या फिर विकेट कीपिंग करने वाले हो तुम, राइट। अब तुम बॉलिंग करोगे तो बॉलिंग में भी बहुत सारे तरीके होते हैं। यू हैव लाइक, डू यू वांट टू बी फास्ट बॉलर, स्पिनर, बैट्समैन में भी ओपनिंग बैट्समैन, मिड टीयर, राइट, ये सब चीजें होती हैं। तो आप देख रहे हो क्रिकेट के कंसेप्ट में भी जो जो इंडियंस हैं उनके तो रग रग में क्रिकेट है। तो वो क्रिकेट का भी जब जब कंसेप्ट आप देखते हो, तो आप देखते हो कि वहां पर किस तरीके से लोगों का जो मतलब कि एक थॉट प्रोसेस है कि हाँ इसमें क्रिकेट एज ए होल तो है, लेकिन फिर उसमें अपने को स्पेसिफिक होना पड़ता है। अगर अपने को उसमें स्पेसिफिक करियर या लेट्स से स्पेसिफिक, अगर अपन गली मोहल्ले में भी खेल रहे हैं तो भी वहां पे आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अब नाउ थिंक अबाउट द स्टॉक मार्केट।
अब स्टॉक मार्केट और क्रिकेट में जमीन आसमान का अंतर है। अब एंटरटेनमेंट पर्पज से नहीं बोल रहा हूँ, बट आपको एक मार्केट साइज के हिसाब से बता रहा हूँ, राइट। आईपीएल का जो मार्केट कैप है या फिर जो भी आप मार्केट कैप है, स्टॉक मार्केट को टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट लेवल की कैपिटल है, पूरा लाइक कैपिटलिज्म का टेम्पल है यहाँ पर, राइट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो यहाँ पर होता है इंट्राडे, यहाँ होता है आपका स्विंग ट्रेडिंग, यहाँ होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, और उसके बाद पोजिशनल स्विंग्स इंट्राडे में भी आपका होता है एफएनओ में करोगे कि इक्विटीज में करोगे या फिर लेट्स से इन्वेस्टमेंट्स करोगे। समझ में आ रहा है? तो ये जो ट्रेडर जिससे मैं बात कर रहा था, बेचारा जो है कुछ स्विंग करता है, कुछ इंट्राडे करता है। लेट्स से इंट्राडे में अगर प्रॉफिट कर रहा है तो स्विंग में गैप डाउन या गैप अप आपका एक डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, डिफरेंट आपका एक पूरे का पूरा अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। तो जो इंट्राडे में बेचारों ने 15 दिन में मेहनत करी है, वो पूरी की पूरी वाइप आउट आपकी स्विंग सिर्फ एक सिंगल ट्रेड की वजह से, राइट। अभी एग्जांपल ले लो अपना, ये जो अब लोगों को तो पता नहीं, खैर मुझे तो पता था वहां से कि बॉटम कैसे ऊपर गया एंड ऑल दैट, बट एनीवेज आई मीन जिस तरीके से क्या बोलते हैं कि अभी ट्रेड डील के पहले जो ट्रेड डील का जो गैप आया, राइट, तो कई लोगों ने सेल पोजीशंस बनाई हैं। अब सोच कर देखिए, इमेजिन कीजिए बेचारे ने बजट डे के दिन बहुत मेहनत करी, बहुत आई मीन सुबह से स्क्रीन के सामने बैठा एक आदमी, शाम तक पैसा बनाया, और फिर उसके बाद बेचारा ने सोचा चलो बजट बहुत नेगेटिव आया है, ये आया है वो आया है, क्योंकि अब उसको पैटर्न्स और स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं है, तो उसने एक शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर ली ओवरनाइट की, ठीक है। अब जो नेक्स्ट डे मार्केट 4% अब खुला, अगर प्रीमियम लेट से 100 रुपए के आसपास था और आपके अगेंस्ट में चला गया, तो यू गेट द सेम डे जीरो, आई मीन जीरो के आसपास। अगर फ्यूचर्स में वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली तो फिर तो आई मीन आप अपना बजट डे का प्रॉफिट तो छोड़ो, कैपिटल भी अगर बचा पाए तो बहुत बड़ी बात है। समझ पा रहा है? तो सोल्यूशन क्या हुआ, ये जो सेम प्रोसीजर था, अब ये मुझे 2013-14 के आसपास आई मीन ये चीजें मैं वैसे ही फील करने लगा था। लाइक मैं जो चीजों को अप्रोच करने का मेरा तरीका है सिंपल सा है, आई लुक फॉर द सोल्यूशन नॉट द प्रॉब्लम। मतलब कि देख भाई ये प्रॉब्लम है, जैसे बाकी लोग क्या करते हैं, यही प्रॉब्लम है, वो 3 साल बाद भी सेम ही प्रॉब्लम पर रहते हैं, उनको मार्केट का एम नहीं आता और 3 साल 4 साल हो गए हैं और वो बोल रहे हैं, मतलब बेसिक जो रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट ट्रेडर्स जो फॉलो करते हैं, वो 3-3 साल हो जाता, लोगों को समझ नहीं आता कि ये चीजें आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी, तब जाके ही आप ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हो। मैंने एक इन्वेस्टर या एक ट्रेडर नहीं सुना जिसको आई मीन जिसको मनी मैनेजमेंट नहीं आता, रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता, वो ट्रेडर कैसे बनेगा। अब आप पहले बेसिक तो सुधारो, तब जाके तो ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये भी तभी आपका काम करेगा ना, कि जब आप आपका बेसिक क्लियर है। अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आप ये चीजें सुधार के भी कुछ खास उखाड़ने वाले नहीं हो, राइट। तो फिर इन सोल्यूशन में मेरा भी सोल्यूशन यही निकाला कि हमको जो मार्केट है, जैसे मैं आया था मार्केट में इंट्राडे को देख कर या इंट्राडे को अट्रैक्ट होके कि इंट्राडे मार्केट भाई सुबह पैसा लगाते हैं शाम तक इतना हो जाता है, इस हिसाब से तो मैं 1 महीने में इतना बना लूंगा, एक साल में इतना बना लूंगा, राइट। वो एक लाइक बचकाना या बच्चों जैसी बातें होती हैं। लेटर ऑन मार्केट जो थपाड़े मारता है हमें उससे सब कुछ समझ आते हैं। बट फिर जैसे जैसे मैं मार्केट को सीरियसली लेने लगा, मतलब मुझे इतना समझ में आ गया कि आई स्टार्टेड विद लेट्स से हॉबी और साइड हसल, बट फिर जो साइड हसल था ना वही मेन आपका प्रैक्टिस या फिर मेन आपका गोल बन जाता है। तो जब वो गोल बन जाता है ना, तो उसको अचीव करने के लिए या उसके रूल्स समझने के लिए, कि गेम खेलना तो रूल्स समझ लो, और रूल सिंपल सा है कि अगर आपने मार्केट में लेट्स से आप एज ए इंडिविजुअल, आपको अपने आप को पहचानना होगा। कैसे पहचानना होगा कि आप किस तरीके के ट्रेडर हो, और इसके लिए आपको लगेगा सेपरेशंस ऑफ अकाउंट्स, सेपरेशंस ऑफ कैपिटल। मतलब कि सपोज करें जैसे 1 लाख रुपए मेरे पास है, तो उस 1 लाख को आपको डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में डालना पड़ेगा। और ये जो प्रैक्टिस है ये मैं आज भी फॉलो करता हूँ। मेरे पास आई मीन जितने भी अकाउंट्स को मैं हैंडल करता हूँ, कभी भी इंट्राडे का जो है वो इधर स्विंग में इंटरफेयर नहीं करता, और जो स्विंग वाला है वो इंट्राडे, और पोजिशनल वाला ये, और इन्वेस्टमेंट वाला तो दूर ही रहता है, वो लोगों को तो दिखाई रही है, राइट। तो पर्सपेक्टिव यही है कि जब चीजें क्लियर होती है, मान लो मैंने इधर कुछ प्रॉफिट किया इधर कुछ लॉस किया, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कहाँ पर बेस्ट कर रहा हूँ। जब चीजें डिफरेंट होती है ना, कि तो मुझे क्लियरली पता होता है ओके इंट्राडे में मैं अच्छा कर रहा हूँ या स्विंग में मैं अच्छा कर रहा हूँ, या कहाँ मैं स्केल कर सकता हूँ। समझ में आया? अब जैसे कोई बेचारा ट्रेडर मान लो इंट्राडे में बहुत अच्छा कर रहा है, उसको अपना लेट्स से वेव थ्योरी का कंसेप्ट पता है, तो मोटिव वगैरह वो पकड़ लेता है। अब वो इंट्राडे में बहुत अच्छा करने लगा है,
बेचारा 1-2 महीने प्रॉफिट करता है, फिर एक स्विंग ट्रेड करता है, अपोजिट चला जाता है, मार्केट लॉस हो गया। अब वो जो लॉस है वो उसका पूरा का पूरा जो कॉन्फिडेंस है उसे जीरो कर देगा, जीरो, नील बटा सन्नाटा, राइट? वही होने वाला और कुछ नहीं होने वाला। अब एक अच्छा ट्रेडर जो बन सकता था, एक फ्यूचर जिसका ब्राइट हो सकता था, वो सिर्फ इसीलिए डिप्रेशन में है कि उसको नहीं पता है कि मुझे स्विंग नहीं करना है। या फिर वाइस वर्सा कर सकते हैं, कोई बेचारा स्विंग अच्छी करता है लेकिन वो इंट्राडे ट्रेड भी उसी अकाउंट में करना स्टार्ट कर दिया, वो भी नील हुआ, वो भी जीरो हुआ, और उसके बाद बेचारे का कॉन्फिडेंस वही अपॉइंटमेंट में मार्केट को गाली देना, यहाँ तो प्रॉफिट बन नहीं सकता। बन सकता है, बट क्या आपको लेना आता है? मतलब कैन यू टेक द प्रॉफिट्स, कैन यू होल्ड ऑन टू द प्रॉफिट्स? प्रॉफिट लेना, प्रॉफिट बनाना तो कोई भी, कोई भी बना सकता है यहाँ पर, राइट? कोई नहीं बनाता है, बट उन प्रॉफिट्स को कोई रख नहीं पाता है, क्योंकि इधर का प्रॉफिट आया इधर दे दिया, इधर का प्रॉफिट आया इधर दे दिया। तो सिंपल सा सोल्यूशन है, अगर आप सेपरेशन ऑफ अकाउंट्स कर लोगे, सेपरेशन ऑफ कैपिटल कर लोगे, तो फिर आपका जो माइंडसेट है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है खुद को लेके, वो समझ में आ जाएगी कि आप किस तरीके की ट्रेड कर रहे हो, किस तरह की आप में एक, मतलब किस बॉल पे आपको छक्का मारना है, किस बॉल पे बड़ी ट्रेड लेनी है, किस बॉल पे अपने को कम रिस्क लेना है। समझ में आया? यही तो चीजें नहीं पता होती। तो जहां पर अपन को नो बॉल आता है, जहां पर अपन को छक्का मारना रहता है, रिस्क लेना ही रहता है, वहां बेचारे 1000-2000 बना के बैठे हैं। अब जैसे ये ट्रम्प वाला ही इफेक्ट ले लो, लोगों ने, आई एम डैम श्योर कि वो जो बाइंग है, ऐसा तो है नहीं सबने सेल करा होगा, देयर आर पीपल जिन्होंने बाई भी किया होगा, भले तुक्के में ही सही, लेकिन क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि आगे किस तरीके से चीजें हो सकती हैं, तो बेचारे वो ट्रम्प वाले इफेक्ट में भी उन्होंने 2-3 हजार रुपए बनाए, बाहर निकल गए, राइट? तो वही तो नहीं पता, और जहां पर उन्हें एक्चुअली अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना होता है, वहां लगे हैं वो चक्का मारने कि नहीं। जैसे आप एक एग्जांपल और समझो, राइट? ट्रम्प वाला इफेक्ट आया, लोगों ने अपना जो कैपिटल है, मान लो वो ट्रेड मिस कर दिया। अब वो ट्रेड मिस किया, उसके बाद मार्केट कैसे 2-3 दिन साइडवेज हो गया। अब जब 2-3 दिन मार्केट साइडवेज हो गया, तो एक फोमो इफेक्ट आया, यार उसमें पैसा तो बना नहीं। जब उसमें पैसा नहीं बना, तो अब बात थी डिफेंसिव खेलने की। अपने ग्रुप में भी मैंने यही बोला था कि मार्केट का जो मूवमेंट था वो हो चुका है, अब साइडवेज मार्केट है, तो या तो लड़ो मत, दूर रहो, या वो करना है तो ये साइडवेज इतना बड़ा मूवमेंट अब नहीं आएगा, ये बेसिकली सबको पता है। लेकिन जिस ट्रेडर ने उस मूवमेंट में कुछ नहीं बनाया है, जस्ट बिकॉज उसको कवर अप करने के लिए वो वहां पे फाइट कर रहा है, वो बोल रहा है कि चल 100 गुना ना सही तो कम से कम 10 गुना, 2 गुना, 4 गुना तो दे प्रीमियम का। अब वो मार्केट क्यों देगा आपको, राइट? जस्ट बिकॉज आप उसमें बना नहीं पाए, आप कैपेबल नहीं हो, तो बोले वो अपने रिश्तेदार थोड़ी है जो आपको पैसा दे के देगा, राइट? इनफैक्ट वो तो पहली फुर्सत में आपसे पैसा लेने की सोचता है, देने की तो दूर की बात है, राइट? तो उन चीजों को समझना होगा। तो कंक्लूजन, आई थिंक मुझे लगता है इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते मैं सोल्यूशन यही दूंगा, या फिर कि अकाउंट का सेपरेशन रखो। एक क्वेश्चन जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में भी लग रहा है, देव सेपरेशन तो ठीक है लेकिन कैपिटल इतनी कहाँ है, राइट? तो अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, छोटा कैपिटल है, तो आई अंडरस्टैंड, बट उस केस में क्या करो कि फिर अपना एक मेथड चूज कर लो। मतलब क्या, कि या 30,000 का कैपिटल है, 50,000 का कैपिटल, या 1 लाख का भी कैपिटल, जो भी है आपके पास। कहना कैपिटल छोटा, भाई मैं कहाँ अकाउंट को डाइवर्सिफाई करूंगा? तो डाइवर्सिफाई करना ही क्यों है? फिर आप एक फील्ड क्यों नहीं चुन लेते जो मैंने करा, एंड उसके बाद जो रिजल्ट मुझे मिले हैं, फिर रेस्ट इज अ हिस्ट्री, आई एम हियर सेटिंग ऑल ऑफ इन फ्रंट ऑफ यू एंड एक्सप्लेनिंग ऑल दोस थिंग्स, राइट? तो मैंने अकाउंट को सेपरेशन करना स्टार्ट किया। अगर किसी के पास सेपरेशन की कैपिटल नहीं है, तो अपनी एक फील्ड चुनो, किसी भी फील्ड को। आई थिंक मुझे लगता है कि अच्छे रिजल्ट देने के लिए होप ऑन मत करो इधर उधर, 3 से 6 महीना जाता है। 3 से 6 महीने में आप आराम से उसमें मास्टर भी हो जाओगे, उसमें कैपिटल भी बिल्ड कर लोगे। जब कैपिटल बिल्ड कर लोगे, तो दूसरे फिर आप जो एस्पेक्ट है मार्केट के, स्विंग पोजिशनल, वहां पर भी, या फिर इंट्राडे जो भी है, वहां पर भी आप अपने जो लेग्स है उन्हें स्प्रेड कर सकते हो, वहां पर अपना जो एक्सपर्टीज है वहां पर निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? सो ओवरऑल यही पर्सपेक्टिव, या फिर लगते हैं ये एक छोटा सा अगर ट्वीक अगर ट्रेडर्स ने करना अपना स्टार्ट कर दिया, आई एम डैम श्योर कि इस केस में वो लोग फिर आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए, सो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट सेशन में। वहाँ की वेव थ्योरी पर अगर आपको और जो बोलते हैं नॉलेज चाहिए और डिटेल में आपको कंसेप्ट समझना है, तो अपनी वेबसाइट पर मास्टर क्लास अवेलेबल है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, दिस इज देव, बाय बाय। फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए, तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू।